नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होएगी, क्योंकि जितनी टाइप हमने पहले क्लासों में कवर कर ली हैं, उसमें जो क्वेश्चन बचते हैं थोड़े बहुत, वो आज की क्लास में हम सारे कवर करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी केवीएस के हिसाब से जो नंबर सिस्टम के जो 7 क्लास है, उसमें सारा सिलेबस मैंने बिल्कुल पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उसके अच्छे से जो पहले की जो 3 क्लास हैं हमारी, उनमें जो बेसिक है वो कवर करवाया। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के पैटर्न से, वो सारे कवर करवाए हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास का क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। ये देखो क्या दे रखा है, इसमें से हम नंबर सिस्टम में उसने बता रखा है ना कि बोर्डमास पे भी आपके क्वेश्चन आने हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो यहाँ हमें पता है कि देखो इसमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं। 2 ब्रैकेट से पहले यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2 जो डिजिट है उनका स्क्वायर कर रखा है और प्लस में कुछ इसमें ऐड कर रखा है। तो हमें यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या दिख रहा है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से देखने लग रहा है कि a की वैल्यू दी है यहाँ पे कितनी, 0.87, इसका स्क्वायर है प्लस यहाँ पे उसके बाद में कितना दे रखा है, 0.13 इसका स्क्वायर, और प्लस कितना दे रखा है यहाँ पे 0.87 यूं का यूं 0.87, और ये कितना दे रखा है मल्टीप्लाई में 0.26। अब देखो 0.26 हमें दिख रहा है कि ए और बी की गुणा है ना, ये 0.13 है, तो इसको डबल करके लिख रखा है, मतलब 2 से गुणा करके लिख रखा है। और इसके बाद में जो हमारा मंझला ब्रैकेट है वो शुरू हो जाता है, और उसकी कितनी पावर दे रखी है हमारे 2013। ठीक है। अब यहां से हमें पता लग गया कि a कितना है 0.87, b कितना है 0.13, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 0.13 इसमें ऐड करेंगे 10, 9 और 1 10, और यहाँ पे 1। अब 1 हो गया, इस पूरे का हमारा एक वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब इसकी पावर दे रखी है इसने 2013। अब इसकी पावर कुछ भी दे दे, चाहे 2013 दे दे चाहे 20013, कुछ भी देगा, तो यहाँ एक की कोई भी पावर हो वो एक ही रहेगा। क्लियर है चीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखने से पता ही लग रहा है भाई कि ये किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गुणनखंड 2467 की पावर 153 गुणा 341 की पावर 72 में यूनिट अंक क्या होगा। यूनिट प्लेस डिजिट करवा रखी है, पूछ रखी है भाई। ये आपको देखो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखी है पिछली क्लासों में। आपकी जो 3rd क्लास है वो बिल्कुल इसमें वहां पे यूनिट डिजिट निकालना वो कैसे निकालते हैं सबकी, वो बिल्कुल बेसिक से बता रखा है। तो उनके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको देखते हैं भाई। अब देखो ये कितना है 2467, और इसकी पावर कितनी दे दी भाई 153, और इसके बाद में गुणा में 341, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर 72। यहां से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि 7 की यूनिट डिजिट क्या होगी। इसकी पावर 153 है, तो 7 की देखते हैं हम। ये 7 में साइक्लिसिटी लगता है, तो ये 4 से गुणा, इससे 4 से भाग करके देखते हैं। 4 3 12, 3 बजे 4 8 32, और रिमाइंडर हमारा बच गया 1। तो जो 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट रहेगी वो हमारी यहाँ पे रहेगी। ठीक है। अब गुणा में किसकी है, 1 की पावर। ये लास्ट में 1 की पावर कुछ भी कर लो वो 1 ही रहेगा, तो 7 की गुणा 1 से होगी, तो आखिरी में कितना बचता है 1 ही, तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 1। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन 1 नहीं रहेगा, 7 के साथ 1 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से भाग देते हैं, 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से भाग देते हैं, तो क्या हमारा भागफल रहता है। ठीक है। अब यहां से देखो हमने पहले जो प्राइम फैक्टर में सिखाया था कि अगर ये 10 है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 को 2 भाग में, 5 गुणा 2, 5 की पावर। अब यहाँ पे इसकी पावर 100 है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि भाई 5 की पावर भी 100, देखो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 100 गुणा में 2 की पावर 100। अब भाग है कितना 5 की पावर 75 से। क्लियर है चीज।
अगर 5 की पावर 75 से इसको भाग देंगे अब तो क्या बचेगा, देखो ये बेस हमने पहली क्लास में सिखाया है कि अगर बेस सेम होता है, यहाँ पे बेस सेम होता है और संख्या भाग में होती है तो वहां उनकी पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 100 माइनस 75 और गुणा में क्या बच गया, 2 की पावर 100। क्लियर है चीज। तो यहां से क्या आ गया भाई, 5 की पावर 25 और गुणा 2 की पावर 100। ठीक है, अब यहां से कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 5 की पावर 25 किसी में नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे हम, इसने क्या कर रखा है, देखो 5 की पावर 25 और 2 की पावर 25 इसके पास ले ली इसने। ठीक है, तो ये कितने की पावर हो जाएगी, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 की पावर 25 हो जाएगी, 5 गुणा 2 क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब इसके साथ में गुणा किसकी रह जाएगी, 5 की पावर 25, तो इसके साथ चली गई है 5 की पावर 25 के साथ, तो यहाँ पे कितनी बच गई, 5 की पावर 75। ठीक है, तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है भाई, यहाँ पे 10 की पावर 25 और 2 की पावर 75, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज समझे हो आप कि अगर देखो बेस यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ 10 पे हम 5 की गुणा और गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 100, 2 की पावर 100, यहाँ इसमें 5 की पावर 75 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25 और 2 की पावर 25 मिलके कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 25 और वहां कितने बच जाएगा, 2 की 75। क्लियर है चीज, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार सोल्व करने से पहले। देखो अगर आप सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसको फिर कैसे हम अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, अगर मैंने क्वेश्चन बताया यहाँ पे और क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप पहले, अगर जल्दी हो रहा है, जैसे मैं सॉल्यूशन जल्दी शुरू कर देता हूं, तो वहां आप क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगता है तो उस टाइम पे पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर वहां पे फिर प्ले किया करो उसके बाद में जहां आपको सॉल्यूशन लगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बीच में इसलिए नहीं रुक रहा, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो 20 दिन में मैंने पूरा कंप्लीट कराना है, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो देखो आपके सिलेक्शन के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, जितना बनता है, जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसके बाद में पढ़ना तो सिर्फ आपको पड़ेगा। अगर देखो मेहनत सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलो इस क्वेश्चन को देखो, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी का 130 है और सी और ए का 140 है, तो सी को कितने अंक मिलेंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, ए और बी का दे दिया, बी और सी का दे दिया और सी और ए के जोड़ दे दिया कि इन तीनों का कितना कितना जोड़ है, ए और बी का 120 है और ए बी और सी का 130 है। ठीक है, 120 है, इनका 130 है और इसका 140 है। क्लियर है चीज, इन्होंने अलग अलग दे दिया, तो इसने पूछ लिया सी के अंकों का कितना योग होगा, सी के अंकों का पूछ लिया इसने। ठीक है, तो सी के अंकों का बताने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से देखो अगर इन सब को जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ए बी को, बी सी को, सी ए को, तो इसमें देखो 2 बार ए हो रहा है, फिर 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो देखो इनका एवरेज क्या है, 130 है, 130 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39, 39 के आगे 0, तो आप मतलब कैलकुलेशन आपको जल्दी कराने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप ऐड कर सकते हो इनको, ये कितना आ जाएगा 390, पर क्या करते हैं अगर ऐसा जोड़ करने के लिए 120 130 140, हमें पता है बीच का क्या है, मिड है, 3 ही है, यहाँ पे ओड नंबर है, तो बीच वाली को 3 से गुणा कर देते तो 390। ठीक है, अब ए और बी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ये 390 है, 2 से कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 निमा 18, 2 पंजे 10, इसकी वैल्यू आ गई 195। तीनों के अंकों का जोड़ 195 आ गया, तो यहां से हमें सी फाइंड आउट करना है। सी फाइंड आउट करना है तो ए और बी घटा देंगे भाई, ए और बी ए बी सी में से घटाएंगे, देखो ए और बी ए बी सी में से घटा देंगे तो यहाँ पे सी बच जाएगा ना, सी बच जाएगा तो 195 में से 120 घटा देंगे, तो ये सी अकेले का कितना बच जाएगा, सी बच जाएगा सिर्फ 75। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये सी पूछा है, अगर ये पूछ लेता ए का स्कोर क्या होगा,
ए का स्कोर जानने के लिए हम ए बी सी में से बी सी घटा देंगे। अगर ये पूछ लेता कि सी का स्कोर क्या, ए का स्कोर क्या होगा, तो हम ए का स्क्वायर जानने के लिए बी सी को घटा देंगे। अगर पूछ लेगा बी का स्कोर क्या होगा तो सी और ए को घटा देंगे 195 में से। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई आपके एग्जाम में। क्या है कि जो संख्या दे देता है ये, ठीक है, तो उसमें से ये पूछेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन को सीखें। इसमें मैंने क्लास में आपको बताया नहीं है अभी, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन को सीखते हैं। नंबर लाइन को सीखने के लिए जैसे यहाँ से 0 से शुरू करते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 हमने पहली क्लास में बताया, सिखाया है नंबर लाइन को, और कितने टाइप्स के नंबर है वो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जरूर देखें। यहाँ इस साइड -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे चलती जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक, ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब यहां से अगर ये पूछ लेता है कि मैं पूछूं आपसे पॉइंट -15 कहां होगा, तो ये इधर जाके इसके बीच में होगा। ठीक है, अब इन नंबर को जो P दे रखा है इसने, यहां पे P दे रखा है जैसे कितना -0.012, अब इसने Q दे रखा है -0.01, ठीक है, और R दे रखा है -0.015। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है इसमें। तो यहां से हम देखेंगे P कहां पे होगा। P अगर देखो ये 3 में है तो यहां से हम 0 लगा लेंगे, यहां भी इसकी 0 लगा लेंगे, तो माइनस यहां से शुरू होएगा 0 1 2 3 4 ऐसे चलता चलता जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां से माइनस में पॉइंट से माइनस में सबसे पहले आएगा 0.010, इसके बाद में कितना आ जाएगा 0. यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.015 माइनस का, और यहाँ इसके आगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.012 माइनस का। ठीक है ना, 12 क्लियर है चीज। 0.12 कहां पे आ जाएगा, 0.12 इसके आगे फिर यहां पे आ जाएगा, जो भी मतलब इससे आगे होएगा। अब आप यहां से बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अगर देखो यहां इस साइड आते हैं तो वो छोटी संख्या होती है, अगर उधर चलते हैं तो वो हमारी संख्या बढ़ती जाती है फिर। ठीक है, तो अब सबसे छोटी, अब यहां से इधर जाना है तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, ये P हमारी सबसे छोटी होगी। उसके बाद में कौन सी होगी सबसे छोटी, ये कौन सी, R। उसके बाद में सबसे बड़ी इनमें कौन सी है, ये इधर वाली सबसे लास्ट में, ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये रिलेशन देखो कैसे लिख रखा है इसमें, P से बड़ा R हो गया, R से बड़ा Q हो गया, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये आपको अच्छे से समझनी है कि नंबर लाइन पे ड्रा करते टाइम ये हम कौन सी छोटी संख्या होगी, इधर की साइड हम जितनी संख्या आती जाएंगी वो छोटी होती जाएंगी, उधर की साइड आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगी, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगी। ठीक है ना, और उसके बाद में हम नंबर लाइन से देख सकते हैं। अगर वैसे तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, अगर आपके बिल्कुल आप ऐसे देख पा रहे हो कि जितनी बड़ी संख्या होगी और माइनस लग जाता है तो वो उतनी छोटी हो जाती है उनमें। ठीक है, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे से हट जाता हूं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ये तो केवीएस का फेवरेट और पेट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके फ्रैक्शन में दे देगा, ये पूछ लेगा कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इनको कैसे लिखेंगे, बिन कौन सी है, 4/3 है, 2/9 माइनस की है, उसके बाद में
7/8 है और 5/12 है। यहाँ पे यदि ये आरोहण क्रम में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम बोलते हैं चढ़ते क्रम को, तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितनी है 4/3 और उसके बाद में -2/9, उसके बाद में हमारा -7/8 और उसके बाद में 5/12। क्लियर है ये चीज। तो अगर ये क्वेश्चन हमें वैसे पता करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो हम क्रॉस से चेक करेंगे, पर क्रॉस से हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप नीचे वाली संख्या को जो है उनको बराबर बना ले या ऊपर वाली संख्या को। अगर नीचे वाली संख्या को बराबर बना ले तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 12 और 8 का कितना हो जाता है 24, और 24 और 3 से गुणा करेंगे 3 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा एलसीएम। तो 72 बनाने के लिए इनका नीचे सबका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा एलसीएम। 72 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें 24 से, तो 24 से ऊपर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 96, और 24 अब इसको 72 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे तो 8 से ऊपर से गुणा करेंगे तो ये -16 72, ये भी नीचे 72 हो गया ना। अब इसको 9 से गुणा करेंगे तो -63 डिवाइड बाई 72, और इसको 72 बनाने के लिए किसको करेंगे 6 से, तो ऊपर भी 6 और नीचे 72 हो गया। अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, देखो जितनी बड़ी संख्या पे माइनस लगा रखा है वो सबसे छोटी होगी, वो उतनी ही छोटी होगी। अब यहाँ ये दिख रहा है कि ये सबसे छोटी संख्या है, अब इसके बाद में ये उससे बड़ी है, और उसके बाद में ये 30 वाली उससे बड़ी है, और ये कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी। क्लियर है। तो हम कहाँ से लिखेंगे, सबसे छोटी ये हो जाएगी हमारी -7/8, फिर उससे बड़ी कौन सी है ये वाली हो जाएगी -2/9, अब उसके बड़े कौन सी है 5/12, और उससे बड़ी कौन सी है 4/3, और इसको ऐसे आरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको नीचे वाले का एलसीएम लेके बराबर बना लेंगे, ऊपर वाले से गुणा करेंगे, फिर देख लेंगे हम, क्योंकि नीचे तो बराबर है सारी, अब ऊपर जो छोटी होएगी वो उसके हिसाब से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है उनके बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ पे उसने देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा है कि आपको प्लस माइनस ये तो सब करना आता है, पर यहाँ पे वो क्या पूछना चाह रहा है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ये चीजें आपने एनसीईआरटी में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी होंगी ये सब, और वहां से अगर आपको याद होती है तो यहाँ पे ये चीजें करनी नहीं पड़ती। तो उसकी भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो सारी चीजें कवर कराऊंगा, आपको सारी क्लास देखनी है और अच्छे से उनका रिवीजन करना है। तो 100 से नीचे का, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 100 से नीचे सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या होती है 2 होती है, क्योंकि 2 से नीचे एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना प्राइम भाज्य संख्या है, ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। तो यहाँ पे सबसे जो अभाज्य संख्या है वो 2 होगी हमारी छोटी, और सबसे इसके नीचे सबसे बड़ी 100 तो अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 100 से नीचे 99 भी नहीं है, 98 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, 97 होगी सबसे बड़ी। 100 से नीचे जो प्राइम नंबर है वो 97 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 97 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 95। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, इन क्वेश्चनों में मैं आपके माइंड में अप्रोच डेवलप करना चाहता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है, कैसे करना है। इसका मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन उतरवाना है, आपके पूरे बड़े बड़े नोट्स बनवाने हैं, उनके सॉल्यूशन बनाओ, फिर सॉल्यूशन देख के फिर आपको क्वेश्चन करोगे। मैं आपको अप्रोच दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको कैसे सोचना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सोचना है। आपको ऐसे नहीं है कि जो बोर्ड के एग्जाम है उसके हिसाब से आपको पूरा सोल्व करके दिखाना होगा। आपको आंसर फाइंड करना है, कितना जल्दी करते हो,
क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको स्पीडली और अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करना है कि कैसा भी क्वेश्चन हो जाए मैं जल्दी से उसके लिए कैसे सोच पाऊं। देखो इस क्वेश्चन में देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 दे दिया, उनका अंतर 48 दे दिया, तो संख्या बताओ। देखो इसको टाइम लगा के तो कितनी देर में भी आप 5, 10, 15 मिनट में तो इसको सोल्व कर लोगे, पर जल्दी से जल्दी अप्रोच क्या रहेगी। हमें पता है कि 5:8 है दोनों का, उनका अंतर कितना है 48 है, तो 5:8 में इनका अंतर कितना हो गया भाई, 3 हो गया ना, अंतर 3 हो गया, 3 की वैल्यू दे दी 48। तो इसने पूछ लिया कि 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 की 48 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, 16 की 48 होता है, तो 5 की कितनी हो जाएगी गुना, ये भी 16 गुना हो जाएगा, 16 पंचू 80, 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर देखो आपको अप्रोच पता है सीधा, तो क्वेश्चन पढ़ोगे आप, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में पेन टिकाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल पेन ड्रॉप सॉल्यूशन है ये। यहाँ पे ये पता है कि डिफरेंस 3 है, 3 की वैल्यू दे रखे 48, मतलब 16 गुना है, तो 5 की वैल्यू पूछी हमें, 16 गुना है तो 16 पंचो 80, आपका आंसर क्या हो जाएगा 80, आप ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। -42 का स्क्वायर -1, ये कह रहा है कि किसके साथ विभाजित हो रहा है। तो आपसे ये कुछ नहीं पूछ रहा, आपको जो बेसिक फॉर्मूले है ना वो हमेशा याद रखने, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि कई बार इसका यूज होता है a² + b² + 2ab, और दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, यहाँ ये क्या है a² + b² - 2ab, और तीसरा क्या है a² + a² -b², ये क्या होता है a + b × a - b। आपको ये चीजें याद रखनी है सिर्फ, इसमें अलजेब्रा का कोई टॉपिक नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बट इस फार्मूले से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फॉर्मूला नंबर सिस्टम में भी यूज होता है, ये कहीं ज्योमेट्री में भी यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसमें देखो ये क्या दे रखा है, ये पूछ रहा है कि ये किससे विभाजित होगा, कुछ नहीं है, नंबर है सिर्फ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हमें ये पता है कि ये 142 का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर मान सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 142 माइनस प्लस 1 और 142 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 143 गुणा 140, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, तो यहां से देख रहे हैं तो किससे विभाजित हो रही है, ये 142 में से 1 घटाएंगे तो 141 आ जाएगा। 100 मैं सोच रहा हूँ कि 140 आ गया, 140 तो 7 से भी विभाजित हो रही है, बट 7 से ये नहीं हो रही है। यहाँ से देखेंगे तो देखो 19 से भी नहीं हो रही है, ये कोई भी संख्या 7 से नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, और ये देखो 13 से हो रही है, ये संख्या 13 से होती है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में स्क्वायर खोलना है हमें, यहाँ 143 गुना 141 हो जाएगा, तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि अब करके देखना है कि ये 13 से सीधा गुणा भाग हो रहा है, तो ये कौन किससे विभाज्य हो जाएगी 13 से, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3/4 और 3/8 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है। ये तो संख्याएं दे रखी है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना है हमें। रैशनल नंबर क्या बताया था, रैशनल नंबर वो है जो टर्मिनेटिंग हो, डिफाइंड हो, इरेशनल की तरह नॉट डिफाइंड ना हो। ठीक है ना, रैशनल नंबर ये क्लास हमने फर्स्ट क्लास में करवाया था नंबर सिस्टम की, वो बिल्कुल बेसिक से है, वो आपको पहली क्लास तो आपको नंबर सिस्टम सीखने के लिए बिल्कुल देखनी पड़ेगी अच्छे से। देखो कि किसमें है 3/4 और 3/8 और 3/8, इसके बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढना है हमें। तो यहां से हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि किसी में 9 है, किसी में 3 है, जो आपके हर में, तो यहाँ पे 8 और 4 है नहीं, तो इसका कोई, तो हम सीधा इसका क्या निकालेंगे, डेसिमल में निकालेंगे। अब ये 4 से इस पे करेंगे तो देखो 0.0 लगेगा, 0.7 और फिर 0.5 पे कट जाएगा ये।
7 चौके 28, 2 4 5 20। अब इसके बाद में यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 8 तिया 24, और इसके बाद में 6 बचेगा, फिर 8 7 56, और उसके बाद में 8 5 40। ये कितना हो जाएगा? ये 0.75 और 0.375 के बीच की संख्या देखनी है हमें, ठीक है। तो यहां से 7/9 पहले को देखेंगे, 7/9 9 से कितने पे जाएगा? 9 7 63, 0.7 आ गया, ठीक है। 63 पे जा रहा है, फिर कितना बच गया? 7 बच गया, फिर 9 7 63, मतलब 0.77 हो गया। अब ये 0.77 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा ऑप्शन ए भी कट गया। अब इसके बाद में बी क्या दे रखा है? 7/3 दे रखा है। 7/3 तो वैसे ही 1 से ज्यादा होगा, तो ये भी बाहर है, तो आपका ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में 5/9 दे रखा है। 5/9 करेंगे तो ये देखो 0.0 लगेगा, 9.45 हो जाएगा। 0.5 अब इनके बीच में आ रहा है, देखो 0.3 से 0.7 के बीच में 0.5 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? ये देखो 9/16 है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे 16 5 80 हो जाएगा। यहां तो भाई 2 ऑप्शन आपके आ रहे हैं ना इसमें, 9/16 और 5/9। 5/9 को करते हैं तो वो भी 9.5, 9 5 45, फिर 5 बचेगा, 9 5 45, ये तो इसके बीच में आएगा 0.55। और दूसरा क्या दे रखा है? 9/16। 9/16 को करेंगे तो 16 5 80, और फिर हमारा 10 बच जाता है, और फिर 16 6 96। यहाँ तो ये ऑप्शन 2 आ रहे हैं आपके, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 और हमारा, ये हमने कहीं गलती तो नहीं की रखी है भाई कैलकुलेशन में? नहीं, ये ठीक है। तो देखो क्या है, जब दोनों डिजिट के बीच में हम पॉइंट भी निकाल लेंगे और उसके बाद में हम ऑप्शन से देखेंगे कि वो किसके बीच में रहा। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका दोनों इसके बीच में आ रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका आंसर कहीं मिसटाइप हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 की गुणा 38 के साथ, और फिर 537 के साथ, और 1256 के साथ, और इसमें इकाई का अंक बताना है हमें। तो यहां से हम देख लेते हैं कि जो लास्ट की संख्या है, सिर्फ जो लास्ट डिजिट है उनकी गुणा आपस में होगी, वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो पहले में 3 है, फिर 38 में हम 8 ले लेते हैं, इकाई का अंक 8 हो गया। अब 537 में फिर क्या ले लेते हैं? इकाई का अंक 7 हो जाएगा। अब इस 1256 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सब की गुणा करने की नीड नहीं है, हमें यहाँ ये बताया 8 तिया कितना होता है? 24, और 7 छिका 42। 42 में लास्ट डिजिट कितनी होती है? 2 होती है, और 24 में क्या होती है? 4 होती है। अब 4 की और 2 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ इनमें से सबका इकाई का अंक ले लेंगे, फिर इनकी गुणा करते जाते हैं तो उसकी भी इकाई का अंक ले लेंगे, और ऐसे इसकी गुणा करी तो 7 की 42 चाहे। अब देखो ये 4 हो गया ना, अब 4 की चाहे 7 से करो तो कितना आ जाता? 28। 28 में 8 ले लेते, और फिर 8 से फिर 6 से करते तो 8 का 48। 48 का भी फिर क्या आता? 8 ही आता। तो कैसे भी कर सकते हो आप गुणा में, तो इनकी इकाई का अंक लेके, और फिर जो लास्ट में हमारा आंसर है वो एक ही आना है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या दे देता है, ये एक तरह से आपको ऑपरेशन दे देता है नंबर सिस्टम सिर्फ गुणा भाग है, इसमें ऑपरेशन दे दिया आपने, उस ऑपरेशन के हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पे दे रखा है कि ए स्टार बी का क्या मतलब होता है? ए प्लस बी और प्लस ए बाई बी। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे इसने दे दिया 12 स्टार 4 का क्या मतलब होगा? मतलब ए इसने 12 दे दिया, बी इसने 4 दे दिया, तो यहां से क्या करेंगे? 12 प्लस 4 प्लस ए क्या है? 12 है, 12/4। तो पहले इसको करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, 16 और 3 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप में जो भी वो माइनस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जो ऑपरेशन उसने दे रखा है वही हमने इसके नंबर्स पे लगाना है।
तो ये देखो नंबर सिस्टम में कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर का ही खेल है। डिजिट दे दी है, उसकी कभी गुणा करवा रहा है आपसे, कभी भाग करवा रहा है, कभी ये पूछ रहा है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, और कुछ नहीं है। और इसका जो बेसिक है, जो इसके रूल हैं वो, और क्या होते हैं नंबर्स, वो हमने पहली 3 क्लासों में वो सारे सिखाए हैं। चलो इसमें देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी भिन्न है। 2/8, 3/5, इसके बाद में 8/11 और 11/17। अब यहाँ पे उसने सिर्फ एक बिन पूछी है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमें एक ही बिन फाइंड आउट करनी है। तो इसका डेसिमल बनाने की नीड नहीं है हमें, इसको कि भाग करके सारों का डेसिमल बनाए और उसके बाद में फाइंड आउट करें कौन सी बड़ी है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस रूल लगा देते हैं। पहले भी क्लास में सिखाया था, क्या था, इसकी इसके साथ गुणा होगी और नीचे वाले की इसके साथ होगी। तो इनका जो रेशो होगा उसमें ऊपर वाले की इसके साथ गुणा हो रही तो 10 हो जाएगा, और ये 8 दिया 24। तो कौन से दोनों का रेशो होगा, इस बिन का रेशो ये हो जाएगा, इस बिन का रेशो ये हो जाएगा। जो रेशो बड़ा होगा वही बिन बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये बिन छोटी होगी तो हमें ये काट देनी है, बड़े वाली लेनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बतानी है। अगर सबसे छोटी बतानी होती तो इसको काट देते, अगली में कंपेयर करते, फिर वो छोटी होती उसमें से वो छोटी लेते, फिर अगली से कंपेयर करते वो। अब यहाँ क्या करेंगे, जो बड़ी जो छोटी रहेगी उसको कैंसिल कर देंगे और उसको बड़े वाली को ले लेते हैं और अगली के साथ कंपेयर करेंगे। अब ये बड़ी है तो अब इसकी इसके साथ गुणा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 33, और इसकी इसके साथ गुणा तो ये कितना आ जाएगा 40। ये ऊपर वाले का इसके साथ रेशियो इस बिन का हो जाएगा, तो ये 33 है और ये 40 है। तो कौन सी है, ये इससे ये छोटी हो जाएगी, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। अब देखेंगे इसका और इसका, ये कितना हो जाएगा। अगर इसको इसके साथ गुणा करते हैं तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, इस बिन का हम 17 से करेंगे तो 56 और 13 136 हो जाएगा 11 के 8 से, और ये कितना हो जाएगा 121। तो ये इस बिन का है, ये इस बिन का रेशो, तो ये छोटा है और ये बड़ा हो जाएगा। तो कौन सी बिन बड़ी हो जाएगी हमारी 8/11। क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल मैं जीरो से करवा रहा हूँ ये सारा, तो ये एक तरह से कोर्स भी है, बिल्कुल जीरो टू हीरो है आपका। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है 5349 को 3957 में जोड़ा जाता है, इसके बाद में उसमें से 7062 को घटाया जाता है, तो प्राप्त परिणाम किससे विभाजित नहीं होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ डिजिट को जोड़ रखा है, फिर उसके बाद में वो आपसे घटाना वो चाह रहा है, और उसके बाद में ये कह रहा है कि वो किससे विभाजित नहीं होगा। यहाँ जो ऑप्शन दे दिए उसने उनका डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया है। देखो इस क्वेश्चन में अगले ने क्या क्या यूज किया है नंबर सिस्टम का, पहले आपसे ऐड करवाना चाह रहा है, वो पहले एडिशन दे दिया किस किस का, 53 और 49 और 3957 को 3957 को जोड़ा जाता है। इसका मतलब वो आपसे एडिशन करवा रहा है, एडिशन करना आना चाहिए आपको। देखो जो ये केवीएस पीआरटी है, एक तरह से टीचर बनना है, तो आपको बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चे को भी तो आप यहाँ पे ये चीज सिखाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो चीज आपसे वो डिजर्व करता है। ये कह रहा है कि आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, जो एडवांस रूल है वो आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको बच्चे को सिखानी पड़ेंगे। तो वहां से आप क्या करेंगे, यहाँ इसका एडिशन करवा रहा है वो, फिर इसमें से ये कह रहा है 7062 घटाएगा, उसमें से फिर घटाना भी है आपको। उसके बाद आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया, जितने ऑप्शन में दे रखे हैं, 4 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 7 का और 11 का क्या है, आपको पता होगा तो वहां से आप कैंसिल आउट कर देंगे, और जिससे डिवाइड हो रहा है आप उसको सही करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जोड़ करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 9 7 16 4 5 9 और 1 10, 9 3 12 और 1 13 और 8 और 1 9। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें से 7062 घटाना है, तो यहाँ से ये घटाना है, तो यहाँ से कितना बचा, 6 में से तो गए 4 और 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना बच गया 2। यहाँ से दिख रहा है आपका रिजल्ट क्या आ गया 2244। तो इसमें से देखते ही पता लग रहा है कि 2244 11 से डिवाइड होता है, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, जीरो लग जाएगी बीच में। ठीक है, 4 से भी नहीं होगा,
किससे विभाजित नहीं होगा? देखो 4 से भी हो रहा है, क्योंकि देखो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, जो आखिरी की दो संख्या जो 4 से भाग हो जाती है तो पूरी संख्या होगी। ठीक है, 11 से भी हो रहा है। देखो इसका सम और इसका सम दोनों का 0 आ रहा है, इसमें से इवन और ओड को घटाएंगे तो 0 आ रहा है। अब इसके बाद में 3 से देखेंगे, 3 से हो रहा है क्या, 4 को 4 में जोड़ेंगे, डिजिट सम देखेंगे 3 से हो रहा है तो 4 4 8 और 4 3 12, तो ये 3 से भी हो रहा है। तो कौन सा बच गया? सिर्फ 7 बच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब देखो ये 7 बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक 7 बच गया तो आंसर तो पता लग गया हमें 7 है, पर हमें ये देखना हो कि 7 का भी क्या है, तो ये क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट को डबल करके इसमें से घटा देंगे, फिर भी बड़ी है तो लास्ट को डबल करके उसमें से घटाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या पूछ रहा है, जो आपको पहली क्लास में फॉर्मूला बताया था आपको कि अननेचुरल नंबर का जोड़ क्या होता है, एक से लेके जितना अन तक चलती है उनका जोड़ क्या होता है, तो उनका जोड़ क्या होता है, अन इंटू अन प्लस 1/2। ठीक है, और उसमें इसकी एक फैक्टर भी चाह रहा है कि आपको कॉमन कैसे निकालते हैं उनमें से, तो 50 से कम 3 के सभी गुणकों का योग ज्ञात करो। तो 50 से 3 के पहले आपको पता होना चाहिए गुणक है वो कौन से हैं, 3 से लेके, और इनका सब का क्या पूछा है, सम पूछा है। तो 3 + 6 + 9 जो 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ तक चलते जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर लास्ट में देखो 16, 16 3 48 होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद में 51 हो जाएगा, 17 51। तो यहाँ तक इनका एडिशन आपको निकालना है। एडिशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें देखो सब में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ ऐसे चलता चलता जाएगा। ये कितना 16 3 48 होता है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो ये कितने नेचुरल नंबर है, 16 नेचुरल नंबर है, और उनका जोड़ करके 3 के साथ गुणा दे रखी है। तो यहाँ इसकी 16 तक की इसका निकाल लेंगे, कितना है, कितना हो जाएगा, 16 × 16 = 1 17 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 से, ये 8 पे कट जाएगा, तो 17 8 कितना होता है, 136। 136 की किससे गुणा हो रही है, 3 से, तो 3 की इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 18, और इसके बाद में 3 3 9, 9 और 1 10, और 3 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 408। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा? तो क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है हमें। किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से, 1/6 है भाई, ये संख्या के 3/4 से 1/6 उसी संख्या के से 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 निकालना है। देखो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होएगा। जितने नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, हमने अभी तक जो 7, ये आपकी आखिरी क्लास थी, अभी तक सारे कवर करवाए हैं। इनका अच्छे से रिवीजन करना है आपको, और आपके एग्जाम में यूं के यूं डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्ट मिलेंगे, या फिर थोड़ा बहुत आपके जो ये डिजिट हैं उनमें चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है इनको, और जो टेलीग्राम चैनल में जो आपकी पीडीएफ है वो जो क्वेश्चंस की, उनको सबको सोल्व करके देखना है फिर से। ठीक है, और क्लास को भी लाइक करा करो बीच में यहाँ पे, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर किया करो। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 भाग, 3/4 भाग उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। हमने मान ली संख्या कोई भी है, x मान लिया। अब इस संख्या का x का 3/4 इसके 1/6 से 7 अधिक है। यहाँ इस संख्या का 1/6 है और उससे 7 अधिक है, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। क्लियर है ये चीज, यहाँ 7 जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा,
3/4x, यहाँ x इधर आके माइनस का हो जाएगा 1/6x इजिकल टू कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। किसी संख्या का 3/4 1/6 से 7 अधिक है तो वहां से 7 छुट गया इसमें, यहाँ इधर आके अब इनका क्या ले लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 तिये 12 और 3 से गुणा होगी तो 3 तिया 9, 9x माइनस 6 दूनी 12 तो ये 2x हो जाएगा इजिकल टू 7। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 7x ऊपर और 12 इधर जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ से 7x इजिकल टू 7 गुणा 12 तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12। क्लियर है ये चीज। तो x की संख्या आ गई हमारी 12। तो और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उस संख्या का 5/3 हिस्सा क्या होगा, तो हमारी x तो आ गई ये 12, इसका हमें पूछ रखा है 5/3 हिस्सा। 5/3 हिस्सा होगा तो हम उसकी गुणा 5/3 से कर देंगे तो ये 3 से 4 पे चला जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो तो भाई ये नंबर सिस्टम है वो अपना कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं बहुत जल्दी। आपकी 4 से 5 क्लास में हम ज्योमेट्री कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद में तो हर टॉपिक कोई 1 क्लास का या 2 क्लास का बचता है, 1 घंटे में एक टॉपिक हो जाएगा। तो आपका जो एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा करवाना मेरा काम है, करना आपका काम है। आप मेहनत करते रहो, वही पूरा आपको मैथ में 18 से 20 नंबर की मेरी गारंटी होगी। तो अच्छे से तैयारी करो अपनी। और आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं। ओके, तो भाई सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और अगली नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।